है कि नहीं? तो ये जो चेन्नई एक्सप्रेस का जो डायलॉग है ना, तो ये बड़ा मजेदार होता है। तो लोग वही के लिए भागता ही रहता है। इतना पागलपन लोगों के अंदर में दिख जाए, ये हो जाता है, इतना उनको फिर कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। उसको देखोगे, अभी अभिषेक को इशारा नहीं समझ में आ रहा था, अभिषेक इशारा नहीं समझ पा रहा था। इशारा प्यार में अगर कोई पड़ जाए ना तो आंखों के इशारा समझ जाएगा। इशारों इशारों में सब लोग कह जाएगा। क्या हुआ? इतना धीमे धीमे बतियाएगा कि बगल वाला भी सुन नहीं पाएगा। आपका पागलपन है किधर? पागलपन है किधर? और यही पागलपन आपका जो 3 से 5 साल का जो समय है ना, वो आपने अगर ड्रीम में ला दिया, हमने अपने पागलपन को अपने ड्रीम में समाहित किया। हमने उसके लिए फिर फैमिली में कौन क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ा, नौकरी के लिए कितने अच्छे से अच्छे रिश्ते आ गए, फर्क नहीं पड़ा। जिस समय पे यहाँ पे बेरोजगारी छाया था, कहते प्रेम में बेरोजगार से भी प्यार हो जाता है, फिर नहीं दिखता वो कैसे रखेगा कैसे नहीं रखेगा। यस या नो? ठीक उसी तरीके से जब यहाँ कमाई भी नहीं आता था, तब भी हम वैसे ही कॉन्फिडेंस में रहते थे, उतना ही जोश, उतना ही एक्साइटमेंट, क्योंकि प्यार हो गया था ना। और आपको अगर अपने सपनों से प्यार हो जाए, जिस चीज से भी प्यार हो जाए, उसमें फिर कुछ नहीं दिखता आपको। और मुझे अपने सपनों से प्यार हो गया, और जब सपनों से प्यार हो गया, फिर हमको होली भी इसी के साथ मनाना है, दिवाली भी इसी के साथ मनाना है, फिर कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा है। तो ऐसे ही इस जगह के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगा, और वो अट्रैक्शन होते होते लगाव में बदला, और लगाव में फिर मैडनेस में बदला, ऐसा पागलपन में बदला कि इसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते। सब कुछ जीवन में छोड़ सकते हैं। कोमल के जीवन में इतना पागलपन आया कि सब कुछ छोड़ सकते हैं, फिर इसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसने जीवन में वो दिया। क्योंकि जब हमने इसको प्यार दिया, मैं शायद किसी को प्यार देती हूँ, उसके बदले में शायद हमें धोखा मिल सकता है, लेकिन मैंने अपने सपनों से प्यार किया, हमने उससे प्यार किया तो उसने भी हमसे प्यार किया, हमने उसको चाहा तो उसने भी हमको चाहा, हमने उसको अफेक्शन लगाव में रखा तो उसने भी हमको लगाव में रखा, और होते होते ऐसा मैडनेस पागलपन हुआ कि पूरी कायनात में जुट गई उस चीज से हमको मिलाने के लिए कि जा बेटा जा, तुम दोनों में बहुत तगड़ा वाला प्यार है, तगड़ा वाला प्यार है। फिर ऐसा कुदरत ने ऐसे गुण डाल दिए हमारे अंदर में कि ये ना समझ लड़की को, जिसको बोलना तक नहीं आता था, उस पागलपन, उस प्यार, उस अफेक्शन, उस अट्रैक्शन ने उस लड़की को स्टेज पे आके दहाड़ना सिखा दिया। आपके प्यार ने आपको क्या दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जिससे प्यार किया उसने हमको ये दिया। मेरा जो प्यार था ना, उस प्यार ने हमको, हम गरीबी में थे, हम बहुत रोते थे, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, लेकिन उसने हमको बदले में बोला तुम इस चीज में अच्छी नहीं लग रही हो, जाने मन, हमको अच्छा नहीं लगता है कि तुम हमसे प्यार करती हो और तुम संघर्ष करो। छोटा टिचुक फोन था, उस फोन से एक अच्छा फोन मेरे प्यार ने हमको दिया, फिर और एक अच्छा फोन मेरे प्यार ने दिया, फिर और एक अच्छा फोन मेरे हाथ में आया। 14,000 15,000 ऐसे करते करते आज जो फोन चलाते हैं उस फोन का कीमत है 30,000। आपके प्यार ने आपको क्या दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने प्यार के साथ पागलपन दिखाया, मेरे प्यार ने हमको ये दिया। हम जब रास्ते में चलते थे, हम रोते थे, तो मेरा वो पागलपन, मेरा वो प्यार हमको क्या बोलता था, मेरा जाने मन हमको क्या बोलता था, तुम परेशान ना हो, जल्द ही तुमको भी पैदल चलने की जरूरत नहीं है। तुम पैदल चलती हो, उनको कितना तकलीफ होता है। तुम जब ये अपने नाजुक पैरों से जब जमीन पे चलते, जब कंकड़ तुम्हारे पैरों पे चुभते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम जब चलती हो और तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे प्यार के पागलपन ने, जब उसके लिए हम कोहरे में इन्वाइटिंग करने निकल जाते थे, जब हम लोगों को मौका देने निकल जाते थे, जब लोग हमको रिजेक्ट करता था, उस रिजेक्शन में भी हम सह जाते थे, तो मेरा सपना बोलता था तुम इतना पागल हो मेरे लिए, तुमको मैं इतना प्यारा हूँ, तुम मेरे लिए इतनी पागल हो, तुम इतने कोहरे में भी निकल
जाती हो जानू? तुम इतनी ठंडक में भी निकल जाती हो, तुमको ठंडी नहीं लगती? मेरे पास कैसे दौड़ी दौड़ी चली आती हो? तुमको सुबह घर का खाना नहीं अच्छा लगता? तुम मेरे लिए भूखे भी नहीं रह पाती हो, निकल आती हो मेरे लिए। तुम देर रात तक रह जाती हो, तुम्हें ठंड नहीं लगता, तुमको गर्मी नहीं लगती, तुमको बरसात नहीं लगती है। तुम मेरे लिए इतना रोती हो, रात में तुम तकिया भिगोती हो, घर वाले तुमको समझाते, तुम इतना प्यार करती हो कि किसी की सुनती नहीं हो। तुम्हारे घर में सब सुख सुविधा, फिर भी अपने घर में नहीं जाती हो। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर क्यों तुम मेरे लिए इतना पागल हो? मेरे सपने मुझसे पूछते रहे, कोमल भाई तुम क्यों मुझसे इतना प्यार करती हो? फिर एक दिन उस गाड़ी से भी मुझे इतना प्यार हुआ, वो गाड़ी हमको बोली कोई बात नहीं, बहुत हुआ, तुमने हमको बहुत कुछ दिया, अब हम तुम्हारे पास आ रहे हैं 12 नवंबर सन 2020 से। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। और मेरी गाड़ी ने कभी भी हमको संघर्ष नहीं दिया। जब से मेरे साथ में पेट्रोल भी वही खत्म होता है जहाँ 10 कदम पहले ही होता है, पेट्रोल पंप। और जब भी अगर उसमें कोई संघर्ष आ गया तो आंखों के सामने से कभी न कभी हम जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी से बोला, बसंती बोला था कुत्तों के सामने मत नाचना। अब तुम बताओ, हम जब यहाँ से पैदल जाएंगे तुमको अच्छा लगेगा? हमको तुम ऐसे बस इतना ही प्यार करती हो। जैसे ही मैं ये बात सोचती हूँ मेरे आंखों के सामने कोई ना कोई आ जाता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा टीम का कुछ लोग हैं, मेरी स्कूटी हमको इतना प्यार करते हैं। अभी कुछ ही दिनों की घटना बता रही हूँ, सागर सर ने हमको पैसा दिया, बोला कि इसको ऑफिस जमा करने जाना है। जमा करने जा रहे थे और हमारा एक एसोसिएट है, चला बुला के गाड़ी खड़ी कर दी है और ये भी नहीं देखे गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है। मैडम जाएंगी तो क्या होगा? मैं ऑफिस आई, ऑफिस से कितने नगर चौराहे के गए, खत्म इसी जगह हुआ जहाँ पे आप बताओ हम किसको ऑफिस जाना है, अभी कैसे क्या करे। और उस जूनियर को कॉल करके इतना चिल्लाया। अब वो सॉरी बोलेगा, वो भी लंदन में, चारों तरफ कोई दिखना है। हम बोले बसंती क्या यार तुम कहाँ, तुम बेइज्जती कराओगे। तुरंत देखा कुमारिका मैडम उन्नाव में थी, साक्षात प्रकट हुई थी सामने गाड़ी लेके। तुरंत उस गाड़ी से पेट्रोल निकाला गया, डाला गया। एक बार और घटना याद होगा श्वेता मैडम, याद है ना? नहीं, उन्नाव भी गए थे, एक बार पीर रोड गए थे। तुम पास कभी रहती नहीं, सबके पास रहती थी तो उसमें कभी पेट्रोल का अंदाजा ही नहीं लग पाता था कितना है। जब उसको वहाँ खत्म, आप सोचो जैसे ही खत्म, अरे यार श्वेता आप क्या करेंगे बताओ, यहाँ से कैसे जाएंगे? क्योंकि मेरे एक चीज आगे मैंने तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको मैं हासिल करके रहूंगी। या तो तुम मेरी जान ले लो या तो तुम मेरे हो जाओ, या तो मैं मर जाऊंगी या तो तुम मेरे हो जाओ, बस यही हो सकता है। मैं हर वो प्यारी चीज अपनी गवा सकती हूँ जो मैं अपने सपने के लिए, मुझे इतना प्यार है अपने सपनों। मैं उसके लिए रो भी सकती हूँ, हंस भी सकती हूँ, लोगों को हंसा भी सकती हूँ, पागल भी हो सकती हूँ, सेक्रीफाइस भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं दांव पे नहीं लगा सकती है इसको। बहुत प्यार है हमको अपने सपनों से। तुम चाहे जब मिलो हमें, तुम मुझे जितना भी इंतजार करा लो, लेकिन जब तक मैं तुम्हें पा नहीं लूंगी या तो मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम आजाद हो, लेकिन मैं जब तक रहूंगी मेरी उम्मीद यही रहेगी मैं तुम्हें पाऊंगी। ये मेरा अपने सपनों के लिए इतना मेरे लिए लगा हो चाहिए, मतलब चाहिए। फिर तुम हमसे कितना भी मेहनत करा लो, कितना भी संघर्ष करा लो, कोई कितना भी ताने मार दे, कितना लोग बोला कोमल तुम्हारे अंदर कितना काबिल है, तुमने इतना अच्छा पढ़ाई किया, यहाँ क्यों? कोई मतलब नहीं, बोले हम तुम्हारे लिए सुने हैं तो तुम ही हमको सब कुछ दोगे। ये मेरा पागलपन था, धैर्य था। जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं ना तो हम धैर्य रखते हैं। क्या रखते हैं? पेशेंस रखते हैं। जब हम प्रेम में होते हैं तो पेशेंस रखते हैं, उसको भी समझते हैं, खुद को भी समझते हैं। प्रेम की भाषा बहुत अलग है भाई, चाहे वो किसी भी चीज से हो। जहां से प्यार होगा वही रिजल्ट आएगा। मेरा कोई पर्टिकुलर पर्सन से प्यार नहीं, प्यार बहुत लोगों से, सबसे प्यार है हमें। नफरत मेरी किसी से है नहीं, प्यार हम सबसे करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। कोई एक बता दे हमको जिससे हम नफरत करते हो, यहाँ पे भी कोई बैठा हो यदि, हमको किसी से कोई नफरत है नहीं, कोई गिला शिकवा है नहीं, ना घर में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारी में, प्यार सबसे है। लेकिन पागलपन सिर्फ अपने सपने के लिए। हम कितनी भी ऊंचाई से गिरा दो उठने की क्षमता रखते हैं, ये पागलपन है। और ऊपर वाला परीक्षा लेने में कसर छोड़ा नहीं, वो भी देखा। अरे भाई तुम किसी से प्यार करो तो परीक्षा नहीं दोगे,
टेस्ट नहीं दोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा कार के लिए कितनी सारी परीक्षाएं चल रही हैं। बोलते प्रभु मेरे साथ परीक्षा का है। उसको भी पूछते काहे, तुम्हें ज्यादा नौटंकी चाहिए, नहीं होना चाहती हो क्या मेरी? लेकिन हम तो तुमको ला के रहेंगे, बैंड बाजे के साथ लाएंगे। परेशान काहे हो? लेके तो आएंगे तुम्हें। देर से आओ सवेर से आओ, लेकिन जैसे भी आओ हो मेरे तो आओगे मेरे पास। जब भी आओगे तहलका पूरा इंडिया में होगा। तुम भी सोचोगे हम किसके पास आए हैं, क्योंकि पागलपन हमारा है ऐसा, हाँ कि ना? तो अभी और उसके लिए भी जब जैसे मेरा गाड़ी आना वासुदेव सरमान सरोवर चले गए। अब उनका इंतजार चल रहा है, तो चल रहा है। इंतजार, जितना इंतजार होता है उतना ही प्यार बढ़ता है। और वो पागलपन छाया कि फिर लोगों को देखते हैं। ऐसे बहुत लोगों को हमने अचीवर लोगों को दिया, स्कूटी लिया, चलाने नहीं आता है, सीख रहा है चलाना, सीख रहा है। कार लिया, चलाना ही नहीं आता है, कार ही नहीं चला पाता है। कार लिया है, कोई और चला रहा है। इतना पागलपन था कि हमने गाड़ी लिया, हमको चलाना भी नहीं आता था, फिर भी हाईवे पे चलाया। कार चलाना नहीं आता, लेकिन जब हम स्टीयरिंग पकड़ते हैं लोगों को लगता नहीं हम पहली बार पकड़ रहे, लेकिन हमको भी नहीं लगता हम पहली बार पकड़ रहे। चाहे स्कूटी हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, थोड़ी देर के जब तक कॉन्फिडेंस हाई लेवल पिक पे नहीं जाता है तब तक थोड़ा सा डगमगाता है, लेकिन फिर उसके बाद में ये हो जाता है। और हम जब चलाते हैं तो फिर अकेले नहीं चलाते, फिर बोलते हैं हम तो गिरे सनम, तुमको भी गिराएंगे। बैठो सब लोग, बैठा के चलाते हैं। विश्वास होना चाहिए, उनको विश्वास रखो हम पे, तुम हमारे साथ सुरक्षित। जो बैठेगा पैसा वो सुरक्षित है, टेंशन ना लो। दीनदयाल को लास्ट टाइम कार पे बिठाया था, कार पे वो सो गया बैठे बैठे, बताओ इतना उसको विश्वास था। हम हमारे इंसान कार चला रहे हैं, वो सो रहा है कार में। ये एक विश्वास। तो ये जब आपको अपने पागलपन पे विश्वास है तो आपके साथ समर्थक के ऐसे लोग आ जाते, पागल लोग। हम भाभी जी से तुमको मिलवा देंगे, तुम्हारा समर्थन लव लेटर देने वाला लोग होगा, फोन एक्सचेंज कराने वाला लोग होगा, भाभी कहाँ जा रही है, जीजा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रही है, क्या सब तुमको खबरी ला लोगे, हाँ कि ना? तो ये आप पागलपन दिखाना कहाँ चाहते हो मायने रखता है। हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए पागलपन नहीं दिखाया, वो लोग तो छूटते चले गए जीवन में। हमारा प्यार कहीं और था, क्योंकि इस प्यार ने हमको आर्थिक रूप से आजादी दिया, समाज में हमको इज्जत दी। मेरा प्यार ने हमको सब, तुम्हारे प्यार ने तुम्हें क्या दिया और क्या देगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे प्यार ने हमको बहुत कुछ दिया है। एक जिससे मुझे लगता है जो मेरा प्यार हो उसको मैं बोल सकूं ये मेरा है, तो मेरी जो पोजीशन बोल सकते हैं पोजीशन मेरी है। यस या नो? हम पूरा इंडिया के साथ बोल सकते हैं कि ये पोजीशन मेरी है, ये पिन मेरा है, नेशनल ट्रिप मेरा हुआ, थाईलैंड ट्रिप मेरा हुआ, और जिससे आप प्यार करते हो मेरे को हनीमून में यहाँ लेके चले ना, हमको घुमाए ना, तो मेरे प्यार ने भी हमको घुमाया ना, पूरा इंडिया का 30 जगह हमको घुमाया। तुम्हारे प्यार ने घुमाया क्या? लेकिन मेरे प्यार ने न जाने कहाँ हमको घुमा दिया। मैंने जिससे प्यार किया वो हमको भी दुबई लेके जा रहा है, तुम्हारा प्यार तुमको कहाँ लेके जा रहा है? मेरा प्यार अप्रैल में हमको थाईलैंड लेके जा रहा है, तुम्हारा प्यार कहाँ लेके जा रहा है? गड्ढे में? भाई प्यार तो हमने भी किया, प्यार तो तुमने भी किया, लेकिन फर्क तो है तुम्हारे और हमारे प्यार में, फर्क तो है। तुम्हारे प्यार ने तुमको क्या दिया हमें नहीं पता, लेकिन मेरे प्यार ने, हो सकता है तुम्हारे प्यार ने कि तुम्हारे माँ बाप की नजरों में तुमको कैसा बनाया, लेकिन मेरा प्यार इतना शिद्दत का था कि मेरे प्यार ने मेरी माँ को भी मेरे को गले लगाने पे मजबूर कर दिया। मेरे उन अपनों को जिनको लोग दूर का प्यार का नाम सुनते ही लोग अगेंस्ट हो जाता है, और उस प्यार जिससे हमने प्यार किया उसने हमको वो दिया कि मेरे अपनों ने हर जगह पे सराहना की, हर जगह मेरे को सम्मान दिलाया, मेरे सोसाइटी में, मेरे समाज में, मेरे एरिया में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, हर जगह। मेरा ससुराल तो यही है, ससुराल ऐसा है कि मायके जाने ही नहीं देता। मेरा प्यार मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे मायके खिचड़ी में भी नहीं जाने देता, होली में भी नहीं जाने देता, और आपका
प्यार आपको बोलता कब छुटकारा मिले टाइम से। और मेरा प्यार कहता जाने मन तुम कहीं जाना नहीं, तुम्हारे बगैर हम अधूरे हैं। हाँ कि ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? प्यार कहाँ होना चाहिए वो आप डिसाइड करो। प्यार तो हमें भी हुआ, प्यार तो आपको भी हुआ, पागलपन तो हमें भी छाया, पागलपन तो आपको भी छा रहा है। लेकिन आपका प्यार आपको कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्यार, मेरे को एक दिन मुझे पता है कि एक दिन मुझे मेरा ये राजा मेरे सपनों के घर में भी, एक दिन आलीशान घर में भी चारों कोने मेरे हिसाब से होगा, मेरा प्रायोरिटी देगा मेरा राजा होगा। मेरा जो सपनों का राजकुमार, यानी मेरी जो सपनों, ये जो दुनिया है ना, मेरा सपनों का वो घर देगा जो घर में मैं महारानी हूँ। आप महारानी महाराजा बनोगे कि नहीं बनोगे, लेकिन हमने जिससे प्यार किया वो एक दिन हमको अपने सराखों पे बिठा के रखेगा, पूरी दुनिया के सराखों पे बिठा के रखेगा, क्योंकि मेरा प्यार ही इतना शिद्दत का है। क्योंकि मैंने किसी छल के साथ प्यार नहीं किया, मैंने प्यार के साथ प्यार किया। और उस प्यार में फिर मैंने कोई स्वार्थ नहीं देखा, क्योंकि मैं उसके साथ तब भी थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। उसी शिद्दत के साथ मैं तब भी थी जब उसका भी गरीबी था, हमारा भी गरीबी था। जब उसने मुझे कुछ नहीं दिया तब भी हमने उससे वही पैसा ही प्यार किया, और जब मेरे को उसने सब कुछ दिया तब भी मेरा प्यार उसके लिए वैसा ही है। प्यार तो प्यार होता है, हाँ कि ना? और यही प्यार एक दिन वो मुकाम हासिल कराएगा जिस दिन पूरा इंडिया भी एक देखेगा। और एक बहुत बड़ी चीज, मेरे प्यार ने हमको मेरे भगवान से मिलाया। जिस भगवान ने हमको हमेशा साथ दिया, जो अदृश्य शक्ति ने मुझे हमेशा ध्यान से ये किया, उसने मेरे को इतना करीब ले गया। लोग बोलता नहीं है कि आप अपने प्यार के साथ में कहां कहां जाना चाहते हो। मेरा जिंदगी का सबसे पहला शुरुआत 4 धामों में पहला धाम जगन्नाथ धाम से ही कराया। जब मेरे प्यार ने हमको जगन्नाथ धाम में एंट्री कराया था और मुझे वहीं पे बुलाया था। सोचो जगन्नाथ धाम जाना लोगों का कितना बड़ा सपना होता है, सबसे बड़ा धाम माना जाता है। फिर मेरे प्यार ने हमको, कहते नहीं प्यार ऐसा हो जो आपको मंदिर मंदिर ले जाए, तो मेरा प्यार ऐसा है जो काशी भी ले गया। मेरा प्यार ऐसा जो हमको मथुरा भी ले गया, वृंदावन भी ले गया, खाटू श्याम भी ले गया, अयोध्या भी ले गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आप बताओ ना, प्यार करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और मैंने वो प्यार किया, और मैं अपने प्यार के साथ वो 3 से 5 साल पूरा लॉयल रही, लॉयल थी, लॉयल हूँ, और मरने के आखिरी सांस तक लॉयल ही रहूंगी। जिंदगी में एक था, एक है और एक ही रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तुच्छपन वाला प्यार नहीं। किसी पर्टिकुलर चीजों से प्यार करना क्या प्यार है? वो कोई प्यार नहीं है, वो एक अलग चीज है। जो प्यार आपको कुछ दे ना पाए, उस प्यार से क्या ही उम्मीद। जिस प्यार में सब कुछ, जीवन का हर चीज, तो इंसान के पीछे आप भाग रहे हो, आज आप इस प्यार से प्यार कर लो, देखोगे दुनिया का हर कोई आपके पीछे भागेगा, हर कोई आपके पीछे भागेगा। अभी आप किसी के पीछे भाग रहे हो, इतना लायक बन जाओ कि आपके पीछे पूरी दुनिया भागती फिरे, राज आपके जानते फिरे, आपके बारे में जानने की जिज्ञासा रखे, मिलने की जिज्ञासा रखे। समझ पा रहे हो कि नहीं? आपको क्या बनना है आप डिसाइड कीजिए। आपका पागलपन कहाँ जा रहा है आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि हर बार बहुत अच्छा ट्रेडिंग हो रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको बस एक चीज नहीं हो रहा है, वो है प्यार। प्यार करिए, शिद्दत के साथ प्यार करिए, हाँ कि ना? और ऐसा प्यार करिए, ऐसा प्यार करिए कि आपकी प्यार की दास्तां पूरी मिसाल हो जाए, मिसाल बन जाए। और वो प्यार फिर धैर्य के साथ होना चाहिए। मेरा प्यार हमेशा धैर्य के साथ था। धैर्य, ये नहीं कि अरे इतनी जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है। अब 3 से 5 साल पेशेंस तो रखो। जीवन तो कुछ समय तो छटपटा रहे नहीं, वो सब कुछ वो आपको देगा, सब कुछ देगा, लेकिन पहले आप 3 से 5 साल तक शिद्दत से प्यार तो करो, उससे मेहनत तो करो, सही से जम के अपने आप को लगाओ, तो हाँ कि ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपको अपना 3 से 5 साल का समय आपको प्यार करने में लगाना है। जिस दिन
अपनी वाली को या अपने वाले को। समझ पा रहे हो कि नहीं? भाई प्यार हमारा बहुत तरीके से है और पूरा दुल्हनिया के जैसा लेके आएंगे अपनी कार को, हाँ कि ना? और सब लोग पूरा तैयार रहना। पहले मैं पूरा फाइनल करके तुम लोगों को बता के लेके आएंगे, वो पूरा तहलका बचाया जाएगा, हाँ कि ना? पूरा नाचते कूदते हुए लेकर के आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ बहस एक कार नहीं है, उन सब लोगों के लिए तमाचा होगी, उन सारे काका बाबू लोगों के लिए जो गरीब लोगों के मजाक उड़ाता है, उन सभी लोगों के लिए लालच होगा वो, जिन लोगों ने हर उस लड़के को बोला है तुम्हारे पिताजी गरीब है, थोड़ा औकात में रहा करो, जितनी चादर है उतना पैर फैलाया करो। वो गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं होगी, जब रोड पे चलेगी ना, रोड पे नहीं चलेगी, लोगों को दिलों में चलेगी। जिस टाइप पे लोगों ने एक चीज बोला था ना कि जिनके पिताजी नहीं होते उन लड़कियों को ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, कितना उछलना चाहिए ये बताना है लोगों को। अपनी औकात में रहा करो, उनको ये दिखाना है कि आप ये निकल जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा, उनको ये दिखाना है कि लड़का मिलेगा नहीं, मारा घूमेगा, हम करेंगे नहीं। ये दिखाना है। आप क्या रिजेक्ट करोगे? आप रिश्ते क्या बताओगे? आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा लड़का होगा ही नहीं जो तुम बता पाओ, होगा ही नहीं जो बता पाओ, बताओगे क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये मजबूर कराना और करा चुके, कराना था और करा चुके। जिस टाइप पे लोग बोलता था बाहर निकल लो, कोई लफड़ा सुनने को नहीं मिलना चाहिए, अगर मिला तो पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे, से सफर से लेके आज बोलते कोई पसंद हो तो बता देना, तुमको कोई पसंद हो तो बता देना। ये वो सफर से इस सफर तक का कहानी आसान नहीं होता है। जब उन अपनों के मुंह से उगलवाओ कि तुम बोलो, एक लड़की के लिए अगर घर वाले ये बोलते तुम्हें जो पसंद हो बता देना, बहुत बड़ी बात होती भाई। उसके लिए सफलता हासिल करनी होती। लड़की तो छोड़ दो, लड़कों को नहीं बोला जाता तुम्हें जो पसंद हो तो बता देना, लड़कों को नहीं बोला जाता है, क्योंकि उनके पीछे चाहिए दहेज। अपनी पसंद करके लाओगे तुम्हें नहीं मिलेगा दहेज, और हर माँ बाप चाहता है कि हम अपनी पसंद से कराएं ताकि घर भरे, घर में खुशियां भरे ना भरे लेकिन घर भरे। चाहे वो पहले लाएंगे अपनी पसंद से लाएंगे, फिर पूरे मोहल्ले को पसंद नहीं आएगी। लाते अपनी पसंद है, पसंद किसी को नहीं आती। तो इसीलिए आप लव का डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करिए, रिप्लेस करिए, अपने सपनों की तरफ लगिए। क्या उछल कूद मचाए भाई सब लोग, समझ पा रहे हैं कि नहीं? और उसके बाद में आपको अपने वर्क पे ध्यान देना है। सपने से प्यार करने के साथ साथ आप ये भी देखो कि उन चीजों के लिए आपको अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि हमने अपना काम पे ध्यान दिया, प्यार भी किया, और हमको पता था हम जिस चीज से प्यार कर रहे हैं उसको खिलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा। पैसे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? काम। फिर काम से प्यार करो, पहले सपनों से प्यार करो, फिर काम से प्यार करो, क्योंकि जब आपको सपनों से प्यार होगा तो हर काम में आपको मजा आएगी। देखोगे जब सपनों का इंसान आप लेके आते हो तो ईंट गारा करने में भी अच्छा लगता है कि नहीं? उन लोगों को देखो मजदूरी करने में बैल की तरीके बने, क्योंकि हम अपनी पसंद से लाए हैं ना, काम कर रहे, दिन रात काम कर रहे, मेहनत कर रहे, फिर मेहनत कर रहे, क्योंकि सपना हमारा है, मेहनत कोई और नहीं करेगा। फिर क्यों घर में क्यों उम्मीद रखते हो कि मम्मी अच्छा बोले, पापा अच्छा बोले? अरे तुम अपनी पसंद से अगर किसी के घर भाग के जाओगे, शादी करके जाओगे, हाँ, तो तुमको क्या तुम उम्मीद रखोगे तुम्हारी सास तुमको बोले आरती उतारे, जय लक्ष्मी माता? होगा ऐसा? होगा ऐसा? तो सपने तुम्हारे बड़े हैं। जब सपने तुम्हारे बड़े हैं तो फिर तुम कैसे उम्मीद रख रहे हो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी आरती उतारे, तुम बिटिया बढ़िया कर रही हो? हाँ, पापा कैसे तुमको अच्छा बोल सकते हैं, रिश्तेदार कैसे तुमको पसंद कर सकते हैं? क्योंकि सपना तुम देखे हो स्कूटी चलाती हुई किसी को लड़की अच्छा नहीं लगती है, 18 साल की उम्र में कोई लड़का कमाता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि समाज में देख रहे थे 30 साल में कमा रहा है, आज बेरोजगार घूम रहा है। आज जहाँ पे देख रहे लोग को 15,000 की
20,000 की बात बोल दो कि बड़ बोला तो लगोगे ही। थाईलैंड जाने की बात बोल रहे हो, बेचारे अपने खेतवा जा नहीं पा रहे हैं, मम्मी मायके जा नहीं पा रही हैं, तुम बोले गोवा जाइए, थाईलैंड जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, तो तुम पूरे पृथ्वी पे अलग गोला के तो लगोगे ना। जिस घर में ढंग का साइकिल में पंचर हो जाए, पंचर होने का पंचर नहीं बन पा रहा है, और तुम सपना देख लो हम स्कूटी नचाएंगे घिन करके, होगा? तो कॉमन सेंस लगाओ। जिस घर में फोन अलाउ नहीं है उस घर में तुम बात कर रहे हो लव मैरिज की, तो पंचायत ना बैठेगा तो क्या होगा? वही हाल है तुम्हारा भी। सपना देखो फॉरेन जाएंगे, गाड़ी लेंगे, घर बनाएंगे, ये घर वालों का जीवन बीत गया, 3 पीढ़ी बीत गया, किराए पर रहते हैं। वो आए थे जमाने पहले कानपुर, जब वो शादी किए थे, उनके बच्चे भी बड़े वही जन्म लिए, शादी भी बच्चों का हो गया, बच्चों के भी बच्चे हो गए, घर नहीं हुआ आज तक। और उस घर में जाके अगर हम गलती से बात कर देते थे पहले, तो हमको समझाया जाता था, बेटिया देखो घर के हालात ऐसे हैं, जो सब कोई बोल रहा है उसी में तुम्हारी भलाई है। तो हम भी सोचते थे, और जितनी देर बैठे उतनी देर आपकी सुन ले, उसी में हमारी भलाई है, और फिर उसके बाद आपके दरवाजे कभी ना आए, इसी में हमारी भलाई है। और चाहते थे उसी में पॉजिटिव थॉट रखो। वो बहुत कोशिश करते थे समझाने की, कितना समझाओ, जब हमारा प्यार तो कहीं और है। समझा लो, समझा लेते थे, हम समझ भी लेते थे, एक कान से सुनते तो दूसरे कान से निकाल के चले आते थे। लेकिन यहाँ जब सीनियर समझाता था, एक कान से घुसाते तो दूसरे कान में ठेठी चढ़ा देते थे, निकले ना दोबारा बाहर। और बाकी कोई समझाता तो दोनों कान खोल देते थे, इधर से सुनाओ, हम इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकालेंगे। और जो सीनियर बोलेगा तो इधर से आएगा, लेकिन इधर से बंद हो